राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के किस्से तो आपने सुने होंगे, जिसमें रूठने और मनाने की कथाएं भी सुनाई जाती हैं। आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, ना आपने कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी। हम आपको बताने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी की श्री कृष्ण से रूठने की। आखिर ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण से क्यों रूठ गई थी और क्यों आज भी खड़े होकर तपस्या के रूप में खड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इसका क्या है रहस्य। मैं आ पहुंचा हूँ माँ लक्ष्मी के बेलवन मंदिर में। ये देखिए, ये बेलवन का मंदिर है। आप यहाँ से देखेंगे कितने सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। और अगर आसपास की बात करें तो यहाँ पर तमाम वृक्ष आपको नज़र आ रहे हैं। ये मंदिर बताते हैं कि द्वापर युग में 5500 वर्ष पहले का है ये मंदिर। ऐसी कहानी है कि यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में 16,108 गोपियों के साथ महारास कर रहे थे, तो बांसुरी की धुन माँ लक्ष्मी जी को बैकुंठ में जाकर सुनाई दी। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर मौजूद देवताओं से पूछा ये किसकी आवाज़ है, तो वहाँ पर बताया कि ये राधा रानी और 16,108 गोपियों के साथ महारास चल रहा है, श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो उसके के बाद उन पर रहा नहीं गया, उसे देखने की उन्होंने इच्छा जाहिर करी। जिसके बाद वह बैकुंठ से सीधी वृंदावन जाने लगी और रास्ते में जैसे ही उन्हें महालक्ष्मी जी के आने के बारे में राधा रानी और उनकी गोपियों को सुनाई दिया, तो उन्होंने वहाँ पर उनको प्रवेश नहीं दिया। जिसके बाद महालक्ष्मी वहाँ से रूठ कर सीधी चली आई वृंदावन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर बेलवन में बैठकर तपस्या करने लगी। जिसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि जब तपस्या करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण महारास के बाद थक हार गए थे, तो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि महालक्ष्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तपस्या कर रही हैं। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पूछा बात की, तो तो बताया कि आपकी जो सखियाँ हैं और राधा रानी हैं, उन्होंने रोक दिया है, मुझे प्रवेश नहीं करने दिया है और ये कह के रोक दिया है कि आप ऐश्वर्य की देवी हैं, यहाँ पर आपका आना वर्जित है, यहाँ पर सिर्फ प्रेम भाव ही चलता है। जिसके बाद जब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भूख की इच्छा जाहिर करी कि मुझे भूख लगी है, महाराज के बाद जब थक गए थे, तो महालक्ष्मी जी ने जो बैकुंठ से 2 मुट्ठी चावल लेकर आई थी, किनकी जो बोलते हैं वो लेकर आई थी। जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो ऐसा और कहा जाता है कि महालक्ष्मी जो साड़ी पहन रखी थी उसका पल्लू में से फाड़कर आग लगाई थी। जिसके बाद चावल से खिचड़ी बनाई थी और जो गोपाल जी हैं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया हैं, उनकी भूख मिटाई। मैं पंडित राजेंद्र प्रसाद, यहाँ लक्ष्मी जी ने इस बेलवन के अंदर बैठ के तपस्या की थी और आज भी कर रही हैं। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर ये महारास किया था। तो उस महारास में 16,108 गोपिकाएँ थीं और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थी। तो लक्ष्मी माता भी बैकुंठ से रास देखने के लिए आ गई। इनको राधा रानी ने प्रवेश नहीं दिया रास के अंदर, क्योंकि इनको अपने ऐश्वर्य का वैभव का घमंड था। तो उन्होंने कहा आप ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। फिर यहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या की थी। तो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा और आके बार लगा कि माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा, अरे नारायण, रुकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। पर वो 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ अपने खिचड़ी का ही भोग लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया। खिचड़ी के भोग की क्या मान्यता है? खिचड़ी भोग की मान्यता ये साहब, खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है किनकी से,
तो लक्ष्मी माता को अपने ऐश्वर्य का वैभव का घमंड था। तो गोपियों ने कहा आप देखो एक अणु बन जाओ, छोटा दाना बन जाओ, खिचड़ी से साफ मेल मिला लो, तब आप प्रवेश कर सकते हो, तो नहीं कर पाओगी। तो लक्ष्मी जी ने अपने ऐश्वर्य को वैभव को नहीं छोड़ा, तो राधा रानी ने गोपियों ने इनको प्रवेश भी नहीं दिया। बोलिए लक्ष्मी मैया की। और आज भी यहाँ पर तपस्या के रूप में खड़ी हुई है। आज भी आप तपस्या कर रही है। क्या तपस्या में क्या कर ये मांग रही है? पद्मास ये मांग रही है कि हे नारायण मुझको वृंदावन का वास दे, मुझे वृंदावन में ले, परंतु इसको राधा रानी और कृष्ण भगवान प्रवेश नहीं दे रहे हैं। अगर इनका प्रवेश हो जाएगा तो संसार नहीं चलेगा, क्योंकि राधा रानी भक्ति है, वो वैराग्य, वो तप है, वो योग है, ये माया है, ये ऐश्वर्य है, ये वैभव है। अगर ऐश्वर्य का वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? ब्रज भाषा में कह देते हैं कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। अगर पेट में भूख होगी माया रूपी तो एक शब्द रामकृष्ण को नहीं निकलेगा, तब तक भूख की समाप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए इनको नहीं आने दिया। तो लक्ष्मी मैया की जय। मेरा नाम संगीता अनिल चौहान, जलगांव महाराष्ट्र से हूँ मैं। तो कैसा लगा आपने दर्शन करके? दर्शन करके मन को बहुत प्रसन्न लगा। क्या मांगा आपने यहाँ पर? राधा रानी को मांगा, राधा रानी के चरण की सेवा चाहिए। जलगांव महाराष्ट्र हर बार आते हैं यहाँ पर? जी, अभी ब्रज में इसमें होली में भी आएंगे, हर साल आते हैं चौरासी। आप बताइए। बस महालक्ष्मी माता की कृपा हो, बस इतनी सेवा। कुछ कहानी के बारे में पता है आपको? क्या है यहाँ की? हाँ, आपकी वजह से मालूम हुआ है। बहुत महिमा है ब्रज की। ब्रजभूमि तो अब अपने आप में ही पवित्र है। हम लोग आते तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही राधा रानी हमेशा हमको ब्रज में बुलाए, यही राधा रानी की चरणों में विनती है। बोलिए राधा रानी की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाव के साथ यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। ये गाय चराने के लिए वृंदावन मथुरा से यमुना पार माठ की तरफ यहाँ आते थे, और जब आते थे तो यहाँ से जो निकलते थे तो घना जंगल बताया जाता था, और जंगल से होकर निकलते थे तो वहाँ पर बेल के पेड़, बेल के वृक्ष घने काफ़ी हुआ करते थे। और जिसके बाद यहाँ जहाँ माँ लक्ष्मी का मंदिर है उसका नाम बेलवन पड़ा। आप देखेंगे वो वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि ये द्वापर युग में कि ये वृक्ष हैं, और ये इतने घने वृक्ष हैं, आप देखेंगे कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काफ़ी पुराने वृक्ष यहाँ पर हैं। और एक अगर इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ वृक्ष एक सूख चुका है, और तमाम वृक्ष आप देखेंगे इधर पूरी हरियाली हरियाली नज़र आएगी। इसीलिए यहाँ पर बेल वन कहा जाता है इस लक्ष्मी माँ के इस मंदिर को। और आज भी आप भी धन्य महसूस कीजिए इस तरीके के इस वृक्षों के दर्शन करके। और ये वृक्ष यहाँ ब्रज में ही इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इतनी हरी भरी पत्तियों के साथ। देखिए मैं आपको हाथ लगा के अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ये सब वृक्ष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अपने भाई के साथ गाय चराने के लिए यहाँ पर आते थे तो आज भी ये वृक्ष यहाँ मौजूद है।